हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 एमसीक्यूज़ की। ये 1500 एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 7 पार्ट की बात कर चुके हैं। ये हमारा 8वां पार्ट है जिसमें हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसे लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप संविधान पढ़ चुके हैं और कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो ये 15 क्वेश्चंस का आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे 8वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक या स्वीकृतिक है। तो ये स्वीकृत जो की गई है वो अनुच्छेद 108 में की गई है। अगला क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो ये जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कभी खत्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता। तो 6 महीने तक रह सकता है, इसके बाद नहीं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 366 है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बन सकते हैं। तो 70 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर चुके हैं तो वो नहीं बन सकते हैं मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की वह रेट जो भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है, वो कहलाती है परम आदेश, जिसको मैंडामस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। तो वो 26वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ऐसी कोई भी योग्यता आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो संविधान में कोई समय सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि संविधान तो लागू हो गया था, लेकिन जो सेंट्रल के चुनाव थे, आम चुनाव, वो नहीं हुए थे। आम चुनाव 1952 में हुए थे। उसके बाद जो थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने रहे 2 साल तक। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के संसद किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है। तो ये प्रश्नकाल होता है। किस संविधान के तहत केवल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो ये 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। तो यह अनुच्छेद 27 के तहत। अगला क्वेश्चन, 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो सिर्फ 14 दल ही हैं जिन्हें राष्ट्रीय मान्यता प्रदान है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेद बार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया। तो ये 15 नवंबर 1948 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो ये 3 प्रतियां थीं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा थी वो कब की गई। तो ये 13 दिसंबर 1971 को की गई थी। पहली बार 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था, फिर 1971 में। अगला क्वेश्चन की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। किसी मृत्युदंड पाए जो अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है। तो वो केवल राष्ट्रपति समाधान कर सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है। तो ये 552 व 250 हो सकती है। लोकसभा की 552 और राज्यसभा की 250। अगला क्वेश्चन, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ। तो ये
14वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो ये लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही मतदान कर सकते हैं, जो सांसद होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो भारत ने भारतीय जो डोमिनियल के केंद्रीय विधान मंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, जो अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो ये 1936 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 है उससे लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, ऐसा माना गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। अगला क्वेश्चन, संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारतीवाद का जो मामला था 1973 का, उस समय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या उल्लेखित है? तो ये भारत और इंडिया, जो देश के नाम है हमारे, वो भारत और इंडिया दोनों नाम बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पंजाब, या जिसे पेप्सू। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। अगला क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी थी। प्रधानमंत्री जो थे वो एटली थे। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में हो सकता है। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? ये गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति द्वितीय, ये सभी क्वेश्चन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ? तो 1969 में हुआ था, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व जो एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो फिर शपथ दिलाते हैं अगर ऐसी स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो इसके लिए राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करता है और वो जो भी दल होता है जो बहुमत अपना साबित करने के वादा करता है उसे प्रधानमंत्री बनाता है। अगला क्वेश्चन, की सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो उनके नाम बताइए। तो ऐसे जो हैं वो 6 राज्य हैं, जिसमें सब जम्मू कश्मीर ख़त्म हो चुका है। पहला है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर ख़त्म हो चुका है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये जर्मनी के जो वाइबर संविधान है उससे लिए गए। संविधान के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये 1955 ये जो नागरिकता कानून है उसमें, सिविल एक्ट है 1955, उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो ये अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 74A में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरी रियासत कहा जाता? तो ये जम्मू कश्मीर का जो प्रधान होता था उसे कहते थे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक समन्वय का कार्य कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल का सचिवालय करता है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो एक बार ही लगाया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी करता है? तो मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। लोकसभा का नियम समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं, नियम समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, जिसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होती है? जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था उससे लिया गया है ये प्रावधान। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है? तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा की जाती है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन है, जो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? तो ये 7 हैं, जो बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये 7 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल का दर्जा इन्हें प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया? तो ये मुस्लिम लीग ने किया था इसका विरोध। बाद में ये शामिल हुए, फिर ये बंटवारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो ये BN राव की गई थी, जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव थे। अगला क्वेश्चन, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो लास्ट है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, 6 ही बचे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए हम अपने 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कल बात करेंगे 9वें पार्ट की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको कंटिन्यू ये वीडियोस मिलते रहें। चलिए मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ।